रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह हम शो करेंगे। सो 1/2 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम इजी एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 होगा, ये -1 इस तरफ, -2। इंटीजर्स के लिए जिस तरह हम नंबर लाइन बनाते थे, सेम नंबर लाइन वही रेशनल नंबर्स के लिए भी होगी। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। स्टूडेंट्स, हमारा जो नंबर है पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा 1/2 नंबर होगा वो 0 के राइट साइड में होगा। पॉजिटिव नंबर 0 के राइट साइड में होते हैं, नेगेटिव नंबर 0 के लेफ़्ट साइड में होते हैं। रिप्रेजेंटेशन का हम तरीका देखें। 1/2 में जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो 0 और 1 के बीच हम 2 पार्ट करेंगे। 0 और 1 के बीच हम 2 पार्ट करेंगे, क्योंकि जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है उसका डिनोमिनेटर 2 है। किसी पार्ट को 2 पार्ट में करने के लिए, सपोज करिए मेरे पास एक पेन है, इसको 2 पार्ट अगर करना हो तो मैं इसको कितनी बार कट करूँगा? तो हम सिंपली इसको सिर्फ एक बार कट करेंगे, ये 2 पार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक लाइन है, इसको हम एक बार कट करेंगे तो ये 2 पार्ट हो गए। तो 0 और 1 के बीच अगर 2 पार्ट करना है तो सिर्फ सिंपली हमें इक्वल पार्ट करना है। तो जस्ट इसके बीच से जहाँ मिड पॉइंट होगा वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये 2 पार्ट हो चुका है। 0 और 1 के बीच का 2 पार्ट हो चुका है। न्यूमरेटर में हम देखें 1 है, तो हम इसमें 1 काउंट करेंगे। ये 0 है और ये 1 है, तो ये पार्ट होगा 1/2। कुछ और नंबर हम देखें ज़रा। सो हम और नंबर को शो करना चाहते हैं। सपोज करिए 2/3 है, 2/3। चलिए यहाँ एग्जांपल लेते हैं। 2/3 यहाँ का डिनोमिनेटर 3 है, तो 0 और 1 के बीच हम 3 पार्ट्स करेंगे। 3 पार्ट्स करने के लिए 2 बार कट करना होगा। 1 और 2 इक्वल पार्ट्स हम नियर अबाउट कट करेंगे। 3 पार्ट्स हो चुके हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अब हमें काउंट करना है 2 पार्ट, तो ये 0, 1, 2, इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये होगा 2/3। दिस नंबर विल रिप्रेजेंट 2/3। सिमिलर वे में हम अदर नंबर को शो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लें। 3/5। यह एक नंबर हम इम्प्रॉपर लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लें, तो 5/3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ नंबर लाइन हियर। द नंबर इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट विल लाई in the right side of 0. Here is 0, -1, 1, 2 and 3. जिस रेशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है उसका डिनोमिनेटर है 3। इसका मतलब हम 0 और 1 के बीच 3 पार्ट्स करेंगे। 1, 2, ये 3 पार्ट्स हो गए। हमें काउंट करना है 5, तो ये तो केवल 3 पार्ट्स हैं। अदर हमको फर्दर करने के लिए 5 काउंट करने के लिए हमको 1 और 2 के बीच भी 3 पार्ट्स करना होगा, क्योंकि हमें 5 का पार्ट काउंट करना है और हमारे पास है 1, 2, 3 पार्ट्स केवल। तो 1 और 2 के बीच हम अगेन 3 पार्ट्स करेंगे। 1, 2। आपके पास अब ज़रा देखें हम क्या काउंट कर सकते हैं। हमें काउंट करना 5 पार्ट, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये नंबर जो होगा वो होगा 5/3। स्टूडेंट, अगर हमसे कहा जाए कि 1/2/3 को रिप्रेजेंट करिए, ज़रा इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए, तो ये मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन है, तो हम सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 1 जा 3 और 2, 5/3। ये सेम वही नंबर है जो कि 5/3 है। इस तरह अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन या इस तरह का रेशनल नंबर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। स्टूडेंट, हमने देखा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। अब हम देखेंगे अगर कोई नंबर नेगेटिव है रेशनल नंबर, तो हम उसको कैसे नंबर लाइन पर शो करें। जस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव का। इसी तरह
सो हमारे पास एग्जांपल है -2/5 ऑन नंबर लाइन। तो फिर हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और ये हो गया, ये नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ़्ट साइड लाई करेगा। तो हम 0 के इस तरफ रखें ज़रा, 0 1 -1 एंड -2। हमारे पास जो नंबर शो करना है उसका डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, तो हम 0 और 1 के बीच 5 पार्ट करें, 5 इक्वल पार्ट्स करें। 5 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें 4 बार लाइन को कट करना होगा, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास ये 5 पार्ट हो चुके हैं। हमें काउंट करना है 2 -2, तो हम काउंट करें 0 1 एंड 2, -2 यहाँ पर होगा, तो ये नंबर जो, ये पॉइंट जो होगा वो शो करेगा -2/5। ये नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह हम और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया जाए इसी तरह का। सपोज करिए हमें शो करना है -1/3/4 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह है, हम इसको बना दें इम्प्रॉपर। तो -1/3/4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 + 3 7, -7/4 ये नंबर होगा। हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया। अब इसके लिए हम नंबर लाइन पर शो करने के लिए, ये नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ़्ट साइड होगा। 0 को हम ज़रा इधर ही रखें, 0 एंड 1 -1 एंड -2। स्टूडेंट्स, जो नंबर हमें शो करना है उसका डिनोमिनेटर है 4, तो 0 और -1 के बीच हम 4 पार्ट रखें, क्योंकि नेगेटिव नंबर है 0 के लेफ़्ट साइड में होगा। तो 4 पार्ट करने के लिए हम 3 पार्ट्स 3 कट करें, 1 2 एंड 3। और हमें जो नंबर काउंट करना है वो है 7। तो हमें अभी काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट हैं और काउंट करना है 7। तो फर्दर हम -1 और -2 के बीच 4 पार्टीशन करेंगे। इसके लिए हम 3 लाइन्स अगेन कट करें, 1 2 3। अब हम काउंट कर सकते हैं कि 7 कितना, -7 पार्ट कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7। दिस पार्ट इज -7/4 और दैट इज -1/3/4। इस तरह से हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लासेस में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे। फॉर एग्जांपल, ये रहा सारा पार्ट नंबर लाइन के लिए। आप इस तरह नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे रेशनल नंबर को शो करने के लिए। हम देखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। एग्जांपल के तौर पर हम ज़रा देखें, राइट 4 होल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। अगर 4 होल नंबर्स लिखने के लिए कहा जाए बिटवीन 4 एंड 12, तो हम जान सकते हैं 5 6 7 8 9 या 12 तक का कोई एक नंबर लिख सकते हैं, 8, इस तरह से 4 नंबर होंगे। लेकिन इसके बीच 4 और 12 के बीच जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे 4 और 12 के बीच केवल कुछ नंबर्स होंगे, बचे हुए जो नंबर्स होंगे वो होंगे 9 10 11 11। 4 और 12 के बीच सिर्फ 7 नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, इंटीजर्स भी फिक्स होते हैं। जैसे 4 राइट इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -2। -2 और 3 के बीच हम इंटीजर्स ज़रा देखें तो 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। सिर्फ 4 इंटीजर्स हैं। अगर हम 5 इंटीजर्स लिखना चाहें इसके बीच के तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन रेशनल नंबर्स के केस में ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होता है। उसके बीच हम जितना भी चाहें, 2 नंबर के बीच
जितना भी रेशनल नंबर चाहें लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है, आप इसको सोचेंगे थोड़ी देर के लिए। नंबर लाइन की हम हेल्प ले सकते हैं। किसी नंबर लाइन पर अगर हम शो करें 0, -1, 1 एंड 2, अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर हमने किसी पॉइंट के थ्रू शो किया था। जैसे 0 और 1 के बीच हमने 1/2 या 1/3 किस तरह हम शो करेंगे, वो एक पॉइंट के थ्रू शो होगा। और हम जानते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट पर 0 और 1 के बीच लाइन सेगमेंट बनेगी और किसी लाइन सेगमेंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बनी होती है। तो रेशनल नंबर के जो है, इसी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 0 और 1 जो है एक लाइन है और रेशनल नंबर इसके बीच के पॉइंट्स से रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। नाउ वी विल सी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। हाउ टू फाइंड 5 rational numbers between 1/2 and 2/3। सपोज करिए हमारे पास ये नंबर है और हम लिखना चाहते हैं कि ये इसके बीच 5 रेशनल नंबर्स क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। इस तरह की सिचुएशंस को आपने देखा था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो 1/2 एंड 1/3 के डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई 1/2 में कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई 1/3 में कर देंगे। यानी हम लिखेंगे 1/2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से, और 1/3 में इस डिनोमिनेटर से, पहले नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2 × 2 और ये नंबर हो गया 3/6 और ये नंबर हो गया 2/6, 3 2 6। अब हमारे पास जो नंबर है उसमें जो है, अच्छा सेकंड नंबर हमने लिया था 2/3 स्टूडेंट्स, तो ये 2/3 होगा और 2 2 4, 4/6। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 3/6 एंड 4/6। हमें इसके बीच लिखना है 5 नंबर्स। तो हम इसको ज़रा और बड़ा कर दें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके, मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लें इन दोनों का। हमें 5 नंबर लिखना है और इन दोनों के बीच कोई नंबर नहीं है, तो हम 5 से एक ज़्यादा मल्टीप्लाई करें, यानी 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो हमें 5 नंबर्स मिलेंगे, और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने पर और ज़्यादा नंबर मिलेंगे। हमें ज़रूरत है 5 नंबर्स की, तो हम मल्टीप्लाई करें 6 से या उससे लार्जर नंबर से। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अगर हम 10 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तभी डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, और हम पाएंगे 3 10 30/60 और ये मिलेगा 4 10 40/60। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं 30/60 है, 40/60। 1/2 के प्लेस पर है 30/60, 2/3 के प्लेस पर है 40/60। हमें इन दोनों के बीच नंबर लिखना है, तो हम इन दोनों के बीच का नंबर लिख सकते हैं। 5 रैशनल नंबर्स between 1/2 and 2/3 are 30 के आगे 30 और 40 के बीच में हम लिखेंगे, तो 31/60, 32/60, 33/60, 34/60 and 35/60. These are 4 rational numbers between 1/2 and 2/3. तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। आप इसको देख सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हम इसके लिए लेते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा अलग तरह से शो करने के लिए।
एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 3/4। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नंबर लिया जाए, एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है। इस तरह के नंबर को फिर शो करने के लिए हम दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। तो -1 एंड 3/4, इसका डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 है, थोड़ा और नीचे लिखा जाए, इसका डिनोमिनेटर 1 है और 3/4 का डिनोमिनेटर 4 है। तो हम इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, ये -1 था, अगर हम डिनोमिनेटर लिखना चाहते हैं और कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। अगेन हम इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें, इसके डिनोमिनेटर से 4 से, और इसके नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, क्योंकि सेम रिजल्ट होगा। तो ये हमारे पास होगा -4/4। हमारे पास दो फ्रैक्शन है जिसमें -4/4 और 3/4 हो चुका है। अगर हमें लिखना है 5 नंबर्स, अभी अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो हमें 5 नंबर्स मिल जाएंगे ईज़िली। तो हम 5 नंबर्स लिख सकते हैं, 5 नंबर्स बिटवीन -1 एंड 3/4 आर, ये नंबर्स जो होंगे -4/4, इसके हम आगे का नंबर देखें तो -3/4, और इसके आगे जाने पर -2/4, -1/4, 0/4 का मतलब 0, और इसके और आगे हम देखें तो 1/4, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हो चुके हैं। और आगे लिखना चाहें तो 2/4, ये नंबर होगा बिटवीन -1 एंड 3/4। सो द 5 numbers between -1 and 3/4 are these numbers. स्टूडेंट्स, अगर आपको सपोज करिए 10 नंबर्स लिखने हों -1 एंड 3/4 के बिटवीन, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 5 नंबर्स मिल रहे हैं। तो इस नंबर को हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके थोड़ा इनलार्ज कर लेंगे। आप इसको देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको और डिस्कस कर दूं कि सपोज करिए यहाँ पे हमको लिखने हैं 10 रैशनल नंबर्स। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि इन दोनों के बीच अब हमें 10 नंबर्स नहीं मिलेंगे। -4 और 3 के बीच जो नंबर है वो है -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2, और हमें लिखना है 10 नंबर्स। तो हम इन दोनों को कुछ मल्टीप्लाई करके थोड़ा इनलार्ज कर लें। सपोज करिए हमें 10 लिखना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें। स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर के बीच गैप ज़्यादा है, इसलिए हम 5 से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 11 से करेंगे। जब गैप नहीं होगा तो हम तब 11 से करेंगे। अभी हमारे पास -4 और 3 के बीच ज़्यादा गैप है, तो हम सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें वो नंबर्स मिलेंगे। 4 5 = 20, -20/4 5 = 20 इज इक्वल टू 5 3 = 15 एंड 4 5 = 20। देयरफॉर 10 नंबर्स बिटवीन -1 एंड 3/4 आर। अब हम इनको अलग तरह से लिख सकते हैं, -20/20 टू 15/20। -20/20 से लेकर 15/20 तक के सारे जो नंबर होंगे वो इन दोनों के बीच होंगे। हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, मतलब -20/20 से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 15/20 से बिलो आकर के। हम दोनों तरह से देख रहे हैं। या तो हम लिखें -19/20, -18/20, -17/20 एंड सो ऑन। इस तरह से हम 10 नंबर लिख सकते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो हम अपना नंबर स्टार्ट करें 15/20 से लिखना, और हम लिख सकते हैं 14/20, 13/20, 12/20, 11/20 और सो ऑन। इस तरह से हम 10 नंबर इस तरफ से भी लिख सकते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर को लेकर के उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो उसके हम
असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, -19/20 -18/20 -17/20, इस तरह से ये रेशनल नंबर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रेशनल नंबर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन की, मैथमेटिकल ऑपरेशन रेशनल नंबर के लिए उसी तरह परफॉर्म किया जाता है जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में, क्लास 7 में फ्रैक्शन के लिए किया था। एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था उसी तरह करेंगे।